हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग सीरीज़ को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ऑल ऑफ यू नो सीरीज इज द डाटा स्ट्रक्चर इन pandas. इट इज़ द वन डायमेंशनल एरे सीरीज। सो आज के सीरीज में हम लोग एट्रीब्यूट को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द एट्रीब्यूट, व्हाट आर द वेरियस एट्रीब्यूट्स ऑफ सीरीज। एक्चुअली में एट्रीब्यूट्स होता क्या है? एट्रीब्यूट्स इज बेसिकली अ प्रॉपर्टी। एट्रीब्यूट मीन्स प्रॉपर्टीज ऑफ सीरीज। तो एक जब हम सीरीज क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट उसके साथ एसोसिएट होते हैं। जैसे कोई सीरीज कितने डायमेंशन का है, सीरीज क्या एम्प्टी है, या उसका शेप क्या है, उसके अंदर कोई एम्प्टी वैल्यू तो नहीं है, या कोई ऐसा मिसिंग वैल्यू तो नहीं है। ये सारी चीज़ों को हम लोग पता करते हैं। ऑल ऑफ यू कैन access all these properties of the series by using the attributes। तो पहले से मैंने कुछ प्रोग्राम करके यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। इन सारे प्रोग्राम को हम लोग फिर से दोबारा करके देखेंगे एंड आई होप आपको ये बात समझ में आएंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सीरीज को। सबसे पहला काम हम कुछ क्लियर कर देते हैं यहाँ पे। जैसे कंसोल को भी क्लियर कर देते हैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग। ठीक है। अब इससे पहले हम लोग सीरीज में मेथड से पहले, एट्रीब्यूट से पहले हम लोग सीरीज में इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग सीखे थे कि किस तरह से हम सीरीज के एलिमेंट्स को हम एक्सेस कर सकते हैं, उसको स्लाइस कर सकते हैं, है ना। और अब हम लोग आगे करने जा रहे हैं एट्रीब्यूट्स। व्हाट आर द डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हम लोग इंपोर्ट करते हैं। पहला काम तो यही है, जितने भी लाइब्रेरी को यूज़ करते हैं हम लोग, दैट शुड बी इम्पोर्टेड। हम स्क्रिप्ट मोड में लिख रहे हैं यहाँ पर, इंपोर्ट numpy as np। np is the alias for the library numpy, and import pandas as pd, ठीक है। अब एक सीरीज हम बनाते हैं, ठीक है। तो वो सीरीज जो हम बनाने जा रहे हैं दैट इज़ फॉर बाय यूजिंग द डिक्शनरी। डिक्शनरी को सीरीज में कन्वर्ट करते हैं। और आपको पता है कि जब भी डिक्शनरी को हम सीरीज में यूज़ करते हैं तो डिक्शनरी का जो की है दैट विल बी द इंडेक्स ऑफ द सीरीज। जो उसकी डिक्शनरी की जो वैल्यूज़ है दैट विल बी द डाटा और द एलिमेंट ऑफ द सीरीज। वो अपने आप कन्वर्ट हो जाता है उसमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से सीरीज़ एक उठाते हैं, इसी सीरीज़ को जिसमें कैपिटल्स हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ पर पेस्ट करते हैं। उसके बाद इस पर हम सारा मेथड्स को यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हम इसको प्रिंट भी करके देख लेते हैं। आया हमारे पास ये डाटा, प्रिंट कमांड
नीड टू बी गिवन देयर, अदरवाइज एरर नहीं है तो भी प्रोग्राम मेरा रन करेगा लेकिन आउटपुट इट विल नॉट शो। ठीक है, अब हम सारे एट्रीब्यूट्स को यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट एट्रीब्यूट्स जो मैं यूज करने जा रहा हूँ, इंडेक्स। व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंडेक्स? सपोज दैट प्रिंट पहला जो एट्रीब्यूट है हम उसको यूज करने जा रहे हैं, और यहाँ पर हम लिखते हैं प्रिंट s3 डॉट इंडेक्स। ठीक है, अब देखिए इसका क्या रिजल्ट आता है, और हम इसको पहला वाले प्रिंट कमांड को हम डिसएनेबल कर देते हैं, कमेंटेड कर देते हैं। अब देखो, देखो जब भी हम इंडेक्स एट्रीब्यूट को यूज कर रहे हैं देन इट विल डिस्प्ले द इंडेक्स ऑफ द सीरीज, और साथ में उसका डाटा टाइप भी बताता है, जिसमें यहाँ पर डाटा टाइप ये ऑब्जेक्ट बता रहा है। ठीक है, तो इंडेक्स हमारा इंडिया, यूके, जापान है, और इसका वैल्यू क्या है? दिल्ली, लंदन एंड टोक्यो, है ना। तो पहले ही हम बोले हैं कि कीज विल बिकम द इंडेक्स एंड द वैल्यूज विल बिकम द डेटा। अब नेक्स्ट जो एट्रीब्यूट्स है दैट इज द वैल्यूज। वैल्यूज का क्या पर्पस होगा? जस्ट लाइक इंडेक्स, अब हम यहाँ पे प्रिंट S3 करते हैं, S3 सीरीज को हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, S3 डॉट वैल्यूज। देखो यहाँ पे वैल्यूज लिखोगे, ठीक है, प्लुरल में। अब देखो ये साथ में शुरू में पहला वाला कमांड प्रिंट, हम इसको फिर से हम ये कर दे रहे हैं, और यहाँ पर इसको हम क्या कर रहे हैं? क्लियर कर दे रहे हैं, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और एक फॉर एवरी एट्रीब्यूट्स इट विल शो द डिफरेंट एंड द इंडिविजुअल आउटपुट। अब हम रन कर रहे हैं, इट विल शो द दिल्ली, लंदन एंड टोक्यो। दिल्ली, लंदन एंड टोक्यो आर द आइटम्स ऑफ dictionary which eventually becomes a data of the series. now अब इसको भी हम हैश कर ये कर रहे हैं, कमेंटेड कर दे रहे हैं। अब हम नीचे आते हैं, नेक्स्ट एट्रीब्यूट्स जो है यहाँ पर वो है इंडेक्स डॉट नेम। अगर हम चाहें तो अभी तक जब भी हम प्रिंट S3, जब भी हम प्रिंट कर रहे हैं सीरीज को, तो क्या शो करता है? सिंपली इसके साथ में, सीरीज के साथ में हमें ये डाटा टाइप शो कर रहा है। ठीक है, अब हम इस एट्रीब्यूट्स को यूज करने जा रहे हैं, इंडेक्स डॉट नेम। उसके बाद देखिए क्या ये शो करता है। सपोज डेट हम लिखते हैं S3 डॉट इंडेक्स डॉट नेम इक्वल टू, यहाँ इंडेक्स क्या है? इंडिया, यूके, जापान। तो इंडिया, यूके, जापान कंट्री है, तो हम इसमें कंट्री लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम प्रिंट S3 करते हैं, प्रिंट S3। देखो यहाँ पर दो बार प्रिंट S3 हो रहा है कि ये वाला, इस वाले को भी मैं एनेबल ही रखता हूँ, दोनों में अंतर समझ में आएगा। देखो पहली बार जब ये डिस्प्ले हुआ है तो डाटा टाइप तक शो कर रहा है ना, डी टाइप इक्वल टू ऑब्जेक्ट। लेकिन जब दूसरी बार ये डिस्प्ले हुआ है तो जो मैंने इंडेक्स का नाम दिया था, तो इंडेक्स के ऊपर देखो कंट्री लिखा हुआ आ रहा है। समझ में आई? मतलब कि इंडेक्स, पूरे इंडेक्स के लिए भी हम लोग एक नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है नेम ऑफ द सीरीज। सीरीज के नेम को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। अब हम यहाँ लिख रहे हैं S3 डॉट नेम इक्वल टू कैपिटल, नहीं कंट्री कैपिटल लिखते हैं, पूरी सीरीज के नाम को चेंज कर रहे हैं ना।
कंट्री कैपिटल। अब हम इसको डिस्प्ले करते हैं, प्रिंट S3 इज द नेम ऑफ द सीरीज। अब देखो रिजल्ट इसका, देखो ये वाला पार्ट है, लास्ट प्रिंट कमांड का ये रिजल्ट है। पहला कंट्री का नाम, इंडेक्स का नाम भी आ रहा है कंट्री, है ना। दूसरा हमारे सीरीज के भी नाम बता रहा है नीचे में, ये सबसे नीचे देखो, कंट्री एंड कैपिटल, कंट्री कैपिटल। साथ में डाटा टाइप भी बता रहा है कि इस डाटा टाइप इज ऑब्जेक्ट। समझ में आया यहाँ तक। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं डी टाइप में। डी टाइप विल डिस्प्ले द डाटा टाइप। डाटा टाइप तो मालूम ही है क्या है। इसके लिए हम लिखते हैं प्रिंट S3 डॉट डी टाइप। ठीक है, इसको प्रिंट करो। ठीक है, डी टाइप देखो पहले से बाय डिफॉल्ट जो पहले दिखाता था डाटा टाइप वो भी शो हो रहा है, और एक जो प्रिंट कमांड की वजह से जो नज़र आ रहा है ऑब्जेक्ट डाटा टाइप, वो भी यहाँ पे शो हो रहा है हमारे आउटपुट में, कंसोल में आप देखिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट है शेप। प्रिंट S3 डॉट शेप। देखिए शेप बता रहा है 3 है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3 ही है ना। हम्म जैसे किसी भी सीरीज में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, लंदन, टोक्यो और दिल्ली, यही 3 ही एलिमेंट्स है, और ये वन डायमेंशनल है इसलिए 3 कोमा दिखा रहा है, वन रो को डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, अगर कॉलम होता तो साथ में यहाँ पर कॉलम का भी नंबर ये शो करता। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, शेप के बाद क्या है, एन बाइट्स। एन बाइट्स मतलब कितने साइज का ये सीरीज है, तो प्रिंट S3 डॉट एन, एन बाइट्स। देखो 24 बाइट्स का है, ये पूरे सीरीज ने कितने मेमोरी ऑक्युपाई किया हुआ ये वो शो कर रहा है। फिर नेक्स्ट है एन डिम, कितने डायमेंशनल का है। ऐसे तो सीरीज वन डायमेंशन का ही होता है, लेकिन फिर भी हम लोग प्रिंट कमांड देकर देख लेते हैं। प्रिंट S3 डॉट एन डिम। देखिए वन डायमेंशन आ रहा है नजर यहाँ पे कंसोल में, देखिए यहाँ पर इट इज वन। नेक्स्ट है साइज। शेप हम लोग देख चुके हैं, अब साइज। साइज क्या होगा बताइए कोई एक। हम लोग एरे नमपाई एरे में भी साइज को हम लोग मेथड को यूज करते थे टू फाइंड आउट द साइज ऑफ द एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे। नाम सेम ही है तो फिर स्वाभाविक सी बात है काम भी सेम ही होगा, है ना। साइज हम लोग क्या बोलते थे, रो इनटू कॉलम करते थे। यहाँ तो रो तो सिंगल है लेकिन कॉलम 3 है, तो 3 इंटू वन 1, इसलिए यहाँ पर 3 इंटू वन 3, इसलिए यहाँ पे क्या शो कर रहा है 3। नेक्स्ट है, क्या हमारे सीरीज में कोई नन वैल्यू है। अगर है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा, है ना। ये ट्रू फॉल्स में आते हैं, इट इज अ बुलियन टाइप। S3 डॉट हैज नेन। फॉल्स है, कोई भी हमारा सीरीज जो है इसमें कोई भी एम्प्टी वैल्यू नहीं है। फिर उसके बाद आते हैं एम्प्टी, क्या हमारा सीरीज एम्प्टी है। अगर एम्प्टी होगा तो ये ट्रू बोलेगा, अगर नहीं है तो ये क्या बोलेगा, फॉल्स। प्रिंट S3 डॉट एम्प्टी।
इसको रन कीजिए। देखिए नेक्स्ट आउटपुट भी हमारा फॉल्स ही आ रहा है, देखो हाईलाइटेड किया हुआ है आउटपुट को। तो ये हुए हैं हमारे सारे के सारे एट्रीब्यूट्स ऑफ द सीरीज। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये मेथड्स, मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन सीरीज को भी देखेंगे। और ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने अदर स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे तरीके से कीजिए, आपका बोर्ड का एग्ज़ाम चल रहा है ना। ऑल बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम्स। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।